किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह अपने जीवन में बहुत मेहनती और विवेकशील था और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और ईमानदारी के चलते गांव के लोग रमेश का बहुत सम्मान करते थे। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह दिन रात मेहनत करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक चमकीला सफेद कबूतर आकाश से नीचे उतर रहा है। वह कबूतर सीधा रमेश के पास आया और उसके कंधे पर बैठ गया। रमेश ने कबूतर को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक पाई। कबूतर ने धीरे से कहा, रमेश, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम जो भी इच्छा करोगे, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। रमेश को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। उसने कबूतर से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरे खेत को उपजाऊ बना दो ताकि मेरी फसल अच्छी हो सके। कबूतर ने अपनी चोंच से जमीन को छुआ और तुरंत ही खेत हरे भरे पौधों से भर गया। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कबूतर का धन्यवाद किया और उसे अपनी मुट्ठी भर अनाज दिया। कबूतर ने रमेश से कहा, याद रखना, मैं तुम्हारी सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, इसलिए सोच समझकर इच्छा करना। ये कहकर कबूतर उड़ गया। रमेश ने अपनी पहली इच्छा तो पूरी कर ली थी, लेकिन अब उसे बहुत सोच विचार करने की जरूरत थी कि दूसरी और तीसरी इच्छा क्या मांगी जाए। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने मिलकर सोचा कि बाकी 2 इच्छाओं का उपयोग कैसे किया जाए। कुछ महीनों बाद रमेश के खेत की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने बहुत सारा अनाज बेचकर अच्छा पैसा कमाया। अब उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी थी, लेकिन रमेश को याद था कि उसके पास अभी 2 इच्छाएं बाकी थीं। एक दिन रमेश के गांव में सूखा पड़ा और पानी की भारी कमी हो गई। लोग परेशान हो गए और फसलें सूखने लगीं। रमेश ने सोचा कि यही सही समय है अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग करने का। उसने जादुई कबूतर को बुलाया और कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारे गांव में हमेशा के लिए पानी की कमी न हो। कबूतर ने फिर अपनी चोंच से जमीन को छुआ और गांव में एक सुंदर झील प्रकट हो गई। झील से गांव के लोगों को भरपूर पानी मिलने लगा और उनकी परेशानियां खत्म हो गईं। अब रमेश का गांव हरे भरे खेतों और खुशहाल लोगों से भर गया था। सबने रमेश का धन्यवाद किया और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब रमेश के पास सिर्फ एक इच्छा बची थी। उसने सोचा कि इसे बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और अपने बच्चों से भी पूछा। सभी ने मिलकर तय किया कि आखिरी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी का भला हो। एक दिन रमेश ने अपनी आखिरी इच्छा के बारे में निर्णय लिया। उसने जादुई कबूतर को बुलाया और कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि हमारे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। कबूतर ने रमेश की इच्छा सुनकर खुशी से उसकी तरफ देखा और अपनी चोंच से जमीन को छुआ। एक सुनहरी रोशनी फैली और गांव के सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ हो गए। कोई बीमारी नहीं रही, कोई दुख नहीं रहा। गांव में चारों तरफ खुशी और समृद्धि का माहौल बन गया। कबूतर ने रमेश को धन्यवाद कहा और कहा, तुम्हारी इच्छाएं बहुत नेक थीं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश और समृद्ध रखें। ये कहकर कबूतर उड़ गया और रमेश ने उसे जाते हुए देखा। रमेश और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने कभी भी स्वार्थी इच्छाएं नहीं मांगी और हमेशा अपने गांव के भले के लिए ही सोचा। गांव के लोग रमेश का बहुत सम्मान करते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इस प्रकार जादुई कबूतर की मदद से रमेश ने अपने और अपने गांव के जीवन को बदल दिया। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नेक और परोपकारी इच्छाएं हमेशा फलीभूत होती हैं और उनका लाभ सभी को मिलता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।